ओसीडी की बातें पार्ट 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है और यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसने पहले 6 पार्ट देखे हैं या जिसने वो 6 पार्ट नहीं देखे और सीधा इसको देख रहा है, तो पहले उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर के ये वाला पार्ट काम करेगा आपके लिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूँ, उसको आपने समझना है, अप्लाई करना है। ये जो ओसीडी की बातें, कोर्स को हमने थोड़ा सा डिवाइड करके इसको शॉर्टकट समझाने का कोशिश किया है, ताकि जो शुरुआती स्टेज में ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं उन लोगों को इसके अंदर 100% रिजल्ट मिले। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला भी है। यदि आप भी प्रयत्न करोगे, इसके ऊपर काम करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कंटेमिनेशन ओसीडी हो या रिलीजियस ओसीडी हो, XYZ कोई भी ओसीडी है, तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया या नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करोगे इसको समझते हैं। प्रैक्टिकल करना है तो कंटेमिनेशन ओसीडी का इसके अंदर मैं एग्जांपल लूंगा और फिर समझेंगे हम इसको। तो कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत आपने क्या करना है कि एक ऐसा दिन आपने अपने लिए चुनना है जिसके अंतर्गत आप यह सब काम कर सको। और बहुत सारे लोग जॉब में है या XYZ जो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए संडे का जो दिन होता है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उस दिन आपने क्या करना है कि ऐसे स्थान को चुनना है जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी हो, और उस मिट्टी के अंदर पहले आपने जा करके, आपको XYZ जो भी कपड़े पहनने हैं वह पहन करके जाएं जिनको कंटेमिनेशन ओसीडी का प्रॉब्लम है, और वह उस सूखी मिट्टी के अंदर जा करके अपने हाथ पैर उस सब चीज़ों को वह मिट्टी से टच करवाएं, बहुत कुछ करवाएं। और मैं तो कहता हूं कि आप उसके अंदर लौटिए। जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन होते हैं ना ऑफलाइन में, उसमें हम ये चीज़ें करवाते हैं। तो यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ आप थोड़ा सा मिट्टी में लेटिए जा करके, और थोड़ा सा ऐसे जो बचपन में जो बच्चे करते हैं इस तरीके का मिट्टी को उड़ाना, XYZ जो भी एक्टिविटी है, जैसा आपको वहाँ जाने के बाद अच्छा लगे वैसा करिए आप। उसके बाद में थोड़ा सा मिट्टी को गीला करके उस गिल्ली मिट्टी का स्नान करिए आप। उस गिल्ली मिट्टी को अपने कपड़ों पे टच करवाइए, हाथ पे, बहुत सारी जगह ऐसा टच करवाइए। उसके अंदर कुछ टाइम स्पेंड करिए आप। उसके बाद में जिस पानी में आप हाथ धो रहे हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वह पानी कहीं एकत्रित होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह आपने पहले ही निर्धारित करके रखनी है, और फिर वहाँ जा करके उसके अंतर्गत आपने यह प्रक्रिया करनी है। तो वहाँ जो पानी गंदा होगा, उस गंदे पानी के अंदर आपने 10, 20, 25 मिनट रहना है। और वहाँ पे फिर ART की टेक्निक को अप्लाई करना है जो हम देते हैं, हमारी वाली एफर्मेशन को अप्लाई करना है। वो सब चीज़ें मैंने पहले बताई हुई है, तो अब ज़्यादा यहाँ दोबारा नहीं बताएंगे। उन वीडियोस को देख करके जाएं। जो एफर्मेशन दिया है, ART का फॉर्मूला दिया है, उसको लेकर के जाएं और वह फॉर्मूला खुद से पानी में अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा इरिटेशन फील करते हैं जब कोई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट आपको प्रैक्टिस करवाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारा घबराहट होता है, पैनिक भी होते हैं। तो खुद से करिए जितना हो सकता है। और सारे प्रयोग आपको दे दिए गए हैं कि इस तरीके से एफर्मेशन बोलना है, इस तरीके से आपने ये करना है। उन सब चीज़ों को साथ लेकर के जाएं। जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के अंतर्गत कि छाता लेकर के जाएं और ज़रूरत पड़ने पर छाता को खोलें। तो छाता हमने दे दिया है, अब खोलना कब है, कैसे है, किस सिचुएशन में है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, और वहाँ जा करके प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो उसको अप्लाई करना है। तो वहाँ आपको इसके अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। रिलीजियस ओसीडी वालों को क्या करना है कि भगवान की मूर्ति को याद करके या मूर्ति के सामने जा करके मन्नत का, चढ़ावा का, जो भी आपका विचार आता है, उस विचार से आपने अपने आप को अवगत करवाना है, और फिर उस विचार के समक्ष जा करके बोलना है XYZ। तो रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आप अपने पहले साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करके आए, स्पिरिचुअल आप होने चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आध्यात्मिकता वह जरूरी है। और आध्यात्मिकता की जब बात आती है तो वहां जाकर के आप आध्यात्मिकता को अपनाएं और भगवान के सामने जाकर के बोलिए, आध्यात्मिकता वाली अपील कीजिए, आपकी ओसीडी तो समाप्त हो जाएगी। रिलीजियस ओसीडी को खत्म करना सबसे आसान है रिलीजियस ओसीडी को खत्म करना। और ओसीडी में थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, परंतु रिलीजियस ओसीडी में इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता। आप सीधा दाव पेच सीखिए ना, आध्यात्मिकता का दाव पेच सीखिए, आपको पूरा लाइफ में काम आएगा। और ओसीडी तो आपका एक झटके में समाप्त हो जाएगा। और कितनी ओसीडी को हमने ठीक किया है। हमेशा बोलता हूँ रिलीजियस ओसीडी वालों को, आध्यात्मिकता अपनाओ, रिलीजियस ओसीडी भगाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ, रिलीजियस ओसीडी भगाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ, रिलीजियस ओसीडी भगाओ। सुपर फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिए, आपकी ओसीडी
समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी आपको ओसीडी है तो इसमें जो आपका थॉट का पैटर्न है या कोई थॉट की इंटेंसिटी है उसको तो आप खुद से समझोगे ना, तो वहां जाकर के आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करिए और वहां से आपको इसके अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। पार्ट 7 में हमने प्रैक्टिकल बात किया और इस सेशन में इतना ही बोलेंगे। आपने इस प्रैक्टिकल जो हमने बोला है इसको अप्लाई करना है, इसके अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।